अब तक 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक तक 8वें अध्याय के 8 नहीं 9वां तो गलत हो रहा है 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक तक विचार संपन्न हुआ था। भगवान ने पहले बता दिया था ये गोपनीय ज्ञान है, अनुभव सहित शास्त्र ज्ञान मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद ये जो गोपनीय ज्ञान है उसकी प्रशंसा किया, ये पवित्र है, उत्तम है और प्रत्यक्ष फलदायक है और संपादन करने में भी अधिक कठिन नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। तो यहाँ संशय हो सकता है जिज्ञासु के मन में, ये तो ज्ञान तो आपने सुसाध्य बता दिया, सुसुकम बताया था ना, और श्रेष्ठ भी बताया, सर्वोत्कृष्ट बता दिया। तो सब लोग इसमें क्यों प्रवृत्त नहीं होंगे, अतः सभी प्रवृत्त हो जाएंगे। अरे सरल से आपको मिल रहे हैं, प्रयत्न ज़्यादा करना नहीं है, फल अधिक है, कौन छोड़ेंगे, सभी प्रवृत्त हो जाएंगे। अच्छा यदि सभी प्रवृत्त हो तो संसार समाप्त हो जाएगा आपका, संसार तो रहेगा ही नहीं। ऐसा प्रश्न भी करते बहुत लोग, महाराज आप लोग उपदेश करते हो, सभी महात्मा बोल तो संसार कहाँ से रहेंगे, खिलाएंगे किनको आपको। अरे पहले बन के तो देखो, खिलाने वाला कोई ही खिला सकता है। तो वैसे ही संसार नहीं रहेगा। ऐसा जिज्ञासा होने पर सभी के लिए सरल नहीं है। जो श्रद्धालु है, विश्वास युक्त है, उसके लिए सरल है। जो श्रद्धा से युक्त नहीं है उसके लिए संभव नहीं है। ये बताने जा रहे देखिए तीसरे श्लोक में, तीसरा श्लोक दीजिए पुनः। अश्रद्धाधान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। धर्मस्य अस्या धर्मस्य, पीछे जो बता दिया था धर्म से युक्त अथवा जो आत्मज्ञान रूप धर्म, यहाँ आत्मज्ञान को ही बता रहे धर्म, क्योंकि अनेक जन्म जन्म में किया हुआ निष्काम कर्म के फल स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और उसके फल स्वरूप आत्मज्ञान हो जाता है, इसलिए धर्मस्य प्रयोग किया है। तो इसलिए जो आत्मज्ञान रूप धर्म के उसमें अश्रद्धाना पुरुषः, श्रद्धा कहते हैं गुरु वेदांत वाक्ययो अवश्यम भावी निश्चय। गुरु और वेदांत वाक्य में बिल्कुल जो विश्वास है उसी का नाम है श्रद्धा। ये श्रद्धा कहते, बाकी तो श्रद्धा नहीं है, विश्वास हो सकता है। श्रद्धा विश्वासयोर को भेदः, सामान्यतः हम दोनों एक मानते हैं श्रद्धा और विश्वास को।
किंतु बहुत अंतर है, दिन रात है। जैसा यश और कीर्ति दोनों एक नहीं है। तो इसलिए विश्वास कहते हैं वंचकत्व अभाव, ठगाव बुद्धि ना हो, ये आपके मन में आ गए, किसके ऊपर भी विश्वास कर सकते। श्रद्धा सर्वत्र नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ गुरु और वेदांत वाक्य में जो अटूट विश्वास है उसी का नाम है श्रद्धा। और अश्रद्धाना, यहाँ अश्रद्धान का मतलब ज्ञान का साधन और ज्ञान का फल, ज्ञान को बताने वाला ग्रंथ, ज्ञान को उपदेश करने वाला गुरु, ये किसी में श्रद्धा नहीं है। ऐसा व्यक्ति, इसको बोल रहे अश्रद्धाना। हाँ, यश और कीर्ति में ये है, कीर्ति कहते हैं सामने जो कीर्तन आदि, सामने जो किया जाता है कीर्ति, पीठ के पीछे जो फैल जाती है वो यश। एक तो सामने से, एक पीछे से, पीछे जो फैलती है वो यश है, सामने से जो कहते हैं वो कीर्ति, कीर्तन आदि कीर्ति। अरे वो व्यक्ति ऐसा है गुणगान का। तो इसीलिए हम बता रहे हैं ऐसा जो पुरुष, यहाँ पुरुष शब्द से कार्यकरण संगात वाला लेना, वो पुरुष नहीं लेना, पुरुष है ना, अर्थात पिंड में अभिमान करने वाला जीव लेना, पुरुष, जिसके अंदर बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। सब कुछ भी यदि हो, श्रद्धा यदि ना हो, इसलिए मधुसूदन जी कहा रहे श्रद्धा धनेन मधुसूदनेन, अद्वैत सिद्धि की व्याख्या करते हुए, श्रद्धा ही मेरा पास धन है और कुछ नहीं। श्रद्धा धनेन मधुसूदनेन अप्राप्य माम अप्राप्य। ये अर्जुन, माम का मतलब है तत्पद से प्रतिपादित जो वाच्य है परमात्मा, उस परमात्मा को अप्राप्त करके, मुझे प्राप्त ना करते हुए निवर्तन्ते, लौटते हैं। कहाँ निवर्तन्ते बोल दो, वापस आते हैं। निवर्तन्ते बोल दो वापस आते हैं, जहाँ जहाँ गए वहाँ से वापस आते हैं। कहाँ से, कहाँ आते वापस? मृत्यु संसार वर्त्मनि, मृत्यु से युक्त जो संसार है उस मार्ग में, वर्तमने कहते मार्ग, मृत्यु से युक्त जो संसार, उस संसार मार्ग में, अथवा मृत्यु रूप संसार है, दोनों अर्थ कर सकते हैं। भाष्यकार जी करेंगे मृत्यु से युक्त संसार, एक ये भी अर्थ है मृत्यु ही संसार है, तो मृत्यु रूप संसार को प्राप्त करते हैं। कौन? जिसके पास श्रद्धा नहीं है। भाष्य में देखिए, अश्रद्धाना, देखिए श्रद्धा है किसका धर्म है? आत्मा का धर्म नहीं हो सकता, शरीर का धर्म कभी भी नहीं, ये अंतःकरण का धर्म। बृहदारण्यक में प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया है। तो इसलिए श्रद्धा विरहिता, जिसके पास श्रद्धा नहीं, आगे जाके बताएंगे ये कैसा बोल रहे भगवान। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, 17वें अध्याय में बताएंगे श्रद्धामयो अयम पुरुष, ये पुरुष श्रद्धामय है। यहाँ बोलते अश्रद्धान, विरोध हो रहा है कि नहीं? इसलिए भगवान का शब्द समझना बहुत कठिन है, इसलिए बोलते एक महात्मा बोलते थे संत, गीता सरल नहीं, सबसे कठिन है। आगे पीछे जो भगवान क्या बोल रहे करके पता ही नहीं मालूम पड़ता। तो इसलिए यहाँ इसी का समाधान है 18वें अध्याय में किया है। श्रद्धा है 3 प्रकार की है। 17वें में सात्विक, राजसिक, तामसिक। श्रद्धा सभी के पास है,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास श्रद्धा नहीं है, दिखा दीजिए श्रद्धा है ही। हाँ, वो श्रद्धा किसी में है वो अलग बात है। राजनेता में हो सकते हैं, फिल्म स्टार में हो सकते हैं, अथवा अन्य में हो सकते हैं। पहले भी बताया था, जो फिल्म स्टार में जो श्रद्धा है वो तो तामसिक श्रद्धा है, राजनेता में श्रद्धा है वो राजसिक है, वो नहीं चलेगा। परमात्मा को प्राप्त करना हो आपको सात्विक श्रद्धा, उसका निषेध कर रहे हैं यहाँ अश्रद्धा धान करके। तो इसलिए बोल रहे हैं श्रद्धा विहित रहिता आत्मज्ञानस्य धर्मस्य। धर्मस्य का अर्थ कर रहे हैं आत्मज्ञान रूप धर्म। अरे आत्मज्ञान रूप धर्म, इसको धर्म कैसा मान लिया? आत्मज्ञान रूप धर्म बोल रहे हैं। तो तात्पर्य ये है, इसलिए उसको माना धर्म से उपलब्ध है। ये पीछे बताया था, धर्मेण अनपेतः, धर्म से युक्त है। धर्म मार्ग में चलने वाला जो साधक है वही प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो बोल दिया आत्मज्ञान रूप धर्म का, नहीं तो आत्मज्ञान कोई धर्म भी नहीं। तो आत्मज्ञानस्य धर्मस्य अस्य स्वरूपे तत्फले च नास्तिकः। इस आत्मज्ञान के स्वरूप में हो अथवा उसके फल में, दोनों में लेना। आत्मज्ञान का स्वरूप में, आत्मज्ञान का फल में, उपलक्षण और भी लीजिए। आत्मज्ञान उपदेश करने वाले गुरु में, और आत्मज्ञान का जो साधन है शास्त्र, उसमें भी उपलक्षण दो लीजिए। भाष्यकार जो हैं दो ही दिखा रहे, स्वरूप और फल। तो और शास्त्र और गुरु भी लीजिए उनमें। नास्तिकः, अतः उसमें नास्तिक है। नास्तिक का मतलब ये नहीं जो ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर को नहीं मानते क्या? जैन लोग मानते, बौद्ध लोग भी मानते, उस तरह। और मीमांसा कहाँ ईश्वर को मानते हैं? सांख्य लोग कहाँ ईश्वर को मानते हैं? किंतु आस्तिक है। इसलिए नास्तिक बोल दो, नास्ति ही वेदः प्रमाणः यस्य। वेद को प्रमाण नहीं मानते वो नास्तिक है, वेद को प्रमाण मानते वो आस्तिक है। इसलिए नास्तिका। और कैसा है? पापकारिणः, ये पापकारी है। 16वें अध्याय में जाके बताएंगे, आसुरी संपत्ति से भरपूरी है उसके अंदर, आसुरी संपत्ति पूर्ण है। अभी तक इसको मैंने मारा, आगे इसको भी मारूंगा करके, ऐसा पापकारिणः। असुराणाम उपनिषदाम देहमात्रात्मदर्शनम एवं प्रतिपन्ना। जो आसुरी सिद्धांत है, देहात्म बुद्धि। आसुरी सिद्धांत का मतलब असुरों का ही बोल के नहीं लेना। जो देहात्म बुद्धि है सभी असुर है। राक्षस दानव असुर अंतर है। राक्षस एक जाति है, दानव एक जाति है, असुर कोई भी हो सकता है। रावण तो ब्राह्मण था, तो भी असुर क्यों मानते? इसीलिए केवल विषय में, भोग में ही निरंतर प्रवृत्त होते हैं वो असुरः, कोई भी हो। इसलिए बोला असुराणाम, विषयात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि वाले। उपनिषदाम, उनका जो उपनिषद, उनका उपनिषद अलग है। या आपका उपनिषद उनको काम नहीं करेगा, ना सुनेंगे भी वो। शरीर के लिए सब कुछ करो, बस इस जन्म बार बार प्राप्त नहीं होगा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इस प्रकार एक प्रकार चार वाक है। देहात्म मात्र दर्शनम एव प्रतिपन्ना, देह में भी आत्मबुद्धि करने वाले प्रतिपन्न। और असुत्रिपः, असु मतलब है असु उपलक्षिता इंद्रिया, इंद्रियों के विषय में ही लोलुपता पड़ी है। इंद्रियों के विषयों के प्रति जो चटपटाता है, इसी को कहते हैं असुत्रिपः। अर्थात इंद्रिया लोलुपता मनुष्य, ये कभी श्रद्धा नहीं कर सकते। हे परंतपः,
ऐसे जो व्यक्ति, कौन? जो श्रद्धा रहित नास्तिक पाप करने वाले, अप्राप्य माम, माम का अर्थ कर रहे परमेश्वरम, मत प्राप्तो न एव आशंका, प्राप्त होना दूर बात है, प्राप्त होने की आशंका भी नहीं कर सकते। एक तो क्या होता है, प्राप्त होने की आशंका भी हो सकती है, इनमें आशंका भी नहीं है, प्राप्त होंगे क्या नहीं, बनेगा नहीं। इति मत प्राप्ति मार्ग साधना भेद भक्ति मात्रमपि अप्राप्य इत्यर्थ। मुझे तो प्राप्त होना तो दूर बात है, मेरी प्राप्ति के साधनाभूत जो भेद भक्ति है, मैं उपासक हूँ, ये मेरा उपास्य है, वो मालिक है, मैं दास हूँ, ये भेद भक्ति भी उसके अंदर नहीं है। अभेद दूर बात है, भेद भक्ति भी नहीं है। तो ये बोल रहे भेद भक्ति मात्रमपि अप्राप्य इत्यर्थ, उसको भी प्राप्त नहीं कर सकते। निवर्तन्ते निश्चयेन आवर्तन्ते, ये निश्चय पूर्वक, आवर्तन्ते बोल दो लौट के आते हैं, वापस आते हैं, अर्थात बार बार घूमते रहते हैं। कहाँ? क्वा मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्युयुक्तः संसारो मृत्यु संसारा, मृत्यु के द्वारा युक्त, अर्थात मृत्यु ने जिसमें ग्रसित किया है, ऐसा जो संसार, उसी का नाम है मृत्यु संसार अथवा मृत्यु रूप संसार, ये भी एक अर्थ है। तस्य वर्तमना, वर्तमा बोल तो मार्ग, कहो नहीं, नरक तिर्यगादि प्राप्ति मार्गा, या तो नरक में अथवा तिर्यक योनि में, जैसा उपनिषद में 3 मार्ग निरूपण किया था, उसमें तीसरा मार्ग जायस्वा म्रियस्वा, उस मार्ग में नरक तिर्यक आदि, तिर्यक का मतलब है तिरछे चलने वाले, जिसकी पीठ आकाश के तरफ से होते हैं ना, उसको तिर्यक कहते हैं। पेट जमीन के तरफ से, पीठ आकाश के तरफ, उसको तो तिर्यक कहते, पशु आदि। तो तिर्यक आदि, अतः तिर्यक आदि जो जीव है, प्राप्ति मार्गा तस्मिन्नेव वर्तन्ते, संसार में भी अच्छे नहीं, मनुष्य आदि नहीं जन्म होंगे, ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लेंगे, संसार में आने पर पशु आदि है, कीड़े मकोड़े आदि जन्म लेंगे, ऐसे व्यक्ति बार बार। इस प्रकार स्तुत्या अर्जुनम अभिमुखीकृत्या आहा, इस प्रकार ज्ञान की प्रशंसा भी की, और उस ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त कौन होता है वो भी बता दिया। उसके बाद भगवान के जो सर्वव्यापी जो स्वरूप है उसका निरूपण कर रहे। भगवान सर्वत्र है, देखने की हमारे पास नेत्र नहीं है, ये बताने जा। देखिए आगे का श्लोक देखिए। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं पेष्वस्थितः। मया, मया मतलब है मैं जो परमात्मा, जो परमात्मा है ऐसा मेरे द्वारा, उसका विशेषण है अव्यक्त मूर्तिनः। मैं कैसा हूँ? अव्यक्त मूर्ति है मेरा, जो अव्यक्त स्वरूप है। दो स्वरूप है मेरा, एक व्यक्त स्वरूप है सगुण रूप, अव्यक्त स्वरूप है निर्गुण निराकार रूप है। ऐसा जो अव्यक्त मूर्तिनः, अव्यक्त मूर्तिनः का मतलब है
किसी इंद्रिया अथवा प्रमाण आदि के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। अप्रमेय, उसको बोलते अव्यक्त मूर्तिना। इदम सर्वम जगत ततम, इदम का मतलब है नाम रूपात्मक सारा जगत, ततम बोल दो व्याप्तम, ये सारा जगत क्या है, व्याप्त है। किस प्रकार, घटवत, जिस प्रकार आकाश में रखा हुआ जो घट है, वो जो आकाश घट के अंदर भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, ऊपर नीचे सर्वत्र है, व्याप्त है, उसी प्रकार ये मेरे द्वारा सारा जगत व्याप्त है, क्योंकि मैं अधिष्ठान हूँ, इसलिए ततम बोल तो व्याप्तम। मस्तानि सर्वभूतानि, ये सारे जो भूत है, जगत है, मस्तानि अतः मेरे अंदर है। कहने का मतलब मुझ परमात्मा में ही कल्पित है और मेरे सत्ता के द्वारा वे सत्तावान हो रहे। अनात्मा पदार्थ है, आत्मा रूप मेरे से वो आत्मावान हो रहे, इसलिए मस्तानि सर्वभूत। किंतु न चाहम त्वेष्वस्थितः, अहम तेषु अवस्थिता न, किंतु मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। सब मेरे में है किंतु मैं उसमें नहीं हूँ। इसका मतलब है मैं उसमें नहीं, इसका मतलब तात्पर्य है सारे कल्पित पदार्थ है, कल्पित पदार्थ के साथ अकल्पित पदार्थ का संबंध कदापि नहीं होता है। जैसा मरुमरीचिका में कल्पित जो जल है, तो जल भान किस में हो रहे हैं, उस मरुमरीचिका में, किंतु मरुमरीचिका का संबंध उस कल्पित जल के साथ है, कभी भी नहीं है। वैसा ही यहाँ कोई संबंध नहीं, ये तात्पर्य। तेषु अहम नावस्थिता, कल्पित पदार्थ में मैं नहीं रहता, उल्टा कल्पित पदार्थ मेरे में। मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। भाष्य में देखिए, मया, मया का अर्थ कर रहे हैं मम, मेरा, या परो भावा, मेरा जो परम भाव, उत्कृष्ट भाव, भाव का मतलब स्वरूप लेना, यहाँ सत्ता, ये लोक में जो बोलता ना भाव खा रहा है, ये नहीं लेना, भाव का मतलब स्वरूप, सत्ता, मेरा उत्कृष्ट सत्ता है, उत्कृष्ट स्वरूप है। तेना, उस सत्ता के द्वारा, उस स्वरूप से, ऐसा व्याप्त नहीं है, सत्ता के द्वारा व्याप्त है। केन रूपेण, अस्ति 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 रूपेण, अथवा स्फुरति स्फुरति, घटो स्फुरति, पट स्फुरति, तेन रूपेण, सभी में अस्ति भाति रूपेण। ततम बोलते व्याप्तम, सर्वम, ये सब क्या है, व्याप्त है। किससे, अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा। उसका अर्थ करें, न व्यक्तः मूर्ति ही स्वरूपम यस्य, जिसका मूर्ति का मतलब है स्वरूप, मूर्ति का मतलब है स्वरूप, अथवा मूर्त लेज, मूर्त पदार्थ, दृष्टि का विषय है उसको मूर्ति कहते, नेत्र का विषय है उसको मूर्ति कहते, नेत्र के विषय में नहीं है वो अमूर्त माना जाता है। तीन ही नेत्र का विषय है, पृथ्वी, जल और तेज, इसलिए वो मूर्त है। वायु और आकाश दृष्टि का विषय नहीं है, इसलिए बता रहे। न व्यक्तः मूर्ति, मूर्ति का अर्थ करे स्वरूपम, यस्य, जिसका स्वरूप व्यक्त नहीं है, अर्थात प्रकट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। किसका, ममा यानी मेरा, स अहम, ऐसा मैं,
अव्यक्त मूर्ति। तो कहने का मतलब है मानो मेरा जो स्वरूप प्रकट नहीं हुआ है ऐसा मैं अव्यक्त स्वरूप वाला हूँ। तेनमयः, व्यक्त रूप से नहीं, अव्यक्त रूप से। व्यक्त रूप से तो उपाधि में आएंगे, एक देश में रहेगा, उसमें व्याप्त बनेगा नहीं। जैसा मान लीजिए आप भी सर्वत्र व्याप्त है। आप बोलता हूँ सब एक नहीं, के ना शरीरावच्छेदेना अंतकरणावच्छेदेना न। ये जो शरीर परिचिन्न होकर सर्वत्र नहीं है, शरीर को हटा कर के है, आप हम सब व्याप्त है, सभी में है, आत्मरूपेण। वैसा ही बता। तेन मया अव्यक्त मूर्ति न, उस जो मेरा अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त स्वरूप द्वारा क्या कर्ण गोचर स्वरूपेण, कर्ण अगोचर, इंद्रियादियों का अविषय रूप है वो, उस रूप से इत्यर्थ बोलते उससे मैं व्याप्त। जो भक्तों को दर्शन देता है इंद्रिय विषयक है, उसके द्वारा नहीं। भक्तों को दर्शन भी देता है ना भगवान भाव के अनुसार, उस रूप से सर्वत्र व्याप्त नहीं, किंतु अव्यक्त रूप से मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। तस्मिन्मयि अव्यक्त मूर्तो, ऐसा मेरा जो अव्यक्त रूप उसमें स्थितानि, उसी का नाम है मस्तानि, अर्थात सारे भूत मेरे में स्थित है। मेरे कौन से स्वरूप में? ये जो व्यक्त रूप में नहीं, अव्यक्त रूप में। ये बोले तस्मिन्मयि, उस मुझ में अव्यक्त मूर्तो स्थितानि, इसी का नाम है मस्तानि। ऐसा जो अव्यक्त रूप मुझ में ये सारा जगत स्थित है, मतलब कल्पित है, इसमें कल्पित है। स्थित मतलब कल्पित। अच्छा, जो जगत कल्पित है किस में? सगुण में कल्पित है, निर्गुण में कल्पित है? मानते ना, जगत तो कल्पित है ना, किस में? परमात्मा में कल्पित है। सगुण में कल्पित है, निर्गुण में? सगुण स्वयं कल्पित है, कल्पित में कल्पित कैसे रहेगा? इसलिए अव्यक्त रूप है, उसमें कल्पित है, निर्गुण में कल्पित है, सगुण में नहीं होता है। सगुण स्वयं कल्पित है, कल्पित में कल्पित नहीं रहता है। इसलिए हम बता रहे कल्पितानि, मस्तानि बोल दो, कल्पितानि। कौन? ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि, सबसे बड़ा है ब्रह्मा है, प्रथम जीव माना जाता है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ कहिए, कार्य ब्रह्म कहिए, अथवा प्रथम जीव कहिए, वो सबसे पहले कल्पित है। ब्रह्म से लेकर स्तंभ बोल तो सबसे छोटा जीव लीजिए। उसी को स्पष्ट कर रहे, नहीं निरात्मकम किंचित भूतम व्यवहाराय अवकल्पते, नहीं अवकल्पते, निरात्मकम। निरात्मक बोल तो आत्मा से रहित अथवा निराधिष्ठान, दोनों लेना। या तो आत्मा से रहित निर्जीव वस्तु, अथवा अधिष्ठान के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकते आप। जहाँ भी आप व्यवहार कर रहे हैं, कोई ना कोई अधिष्ठान होना चाहिए। जैसे घड़ी है, घड़ी को देखो बोल दिया, घड़ी क्या टेबल के ऊपर है, टेबल के बिना घड़ी कहाँ? मतलब टेबल को देखो, टेबल भी किसी न किसी जमीन में है, उसके बिना संभव। अब धरती को देखो, धरती भी किसी न किसी में है। अंततः जाके वो परमात्मा ही सबका अधिष्ठान है। उसका कौन अधिष्ठान है? स्वमहिमने प्रतिष्ठिता, भूमा विद्या में बता रहे। वो भूमा किस में प्रतिष्ठित है? अपना ही महिमा में प्रतिष्ठित है, अर्थात वो किसी में प्रतिष्ठित नहीं है, स्वतः है वो। इसलिए हम बता रहे हैं निरात्मकम किंचित भूतम व्यवहाराय नहीं अवकल्प्यते। कोई भी पदार्थ है आत्मा के बिना निर्जीव जीव व्यवहार के लिए योग्य नहीं होता है, अथवा निराधिष्ठान, दोनों अर्थ कर दीजिए, व्यवहार के लिए योग्य नहीं बनता है। अतो मस्तानि, इसलिए मेरे में आश्रित है, मेरे में कल्पित है।
कहने का मतलब मेरे सत्ता के द्वारा ये सत्तावान प्रतीति हो रहे, इसलिए अतो अस्मात् कारणाद मस्तानि मयः आत्मना आत्मवत्वेन शितानि। मस्तानि का अर्थ कर रहे, मयः अर्थात मुझ परमात्मा रूप आत्मा के द्वारा वे आत्मवान हो रहे। छांदोग्य में बता ऐतदात्म्यम इदम सर्वम, ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम। जिस आत्मा के द्वारा अनात्मा रूप जगत भी आत्मवत प्रतीति हो रहे वो सत्य है, जगत नहीं। जिस आत्मा के द्वारा अनात्मा रूप जगत आत्मवत प्रतीति हो रहे वो सत्य है। कौन? वो आत्मा। तो ये बता रहा आत्मत्वेन स्थितानि। कहने का मतलब ये सारा जगत है अवस्तु है। जगत क्या है? अवस्तु है। अवस्तु रूप जगत भी वस्तु रूप मेरे द्वारा वस्तुवत प्रतीति हो रहा है। वस्तु का मतलब ये नहीं लेना ये घड़ी एक वस्तु है, मेरे पास गाड़ी एक वस्तु है। बोलते ना आपके पास कितने वस्तु है, बोलते ना वो वस्तु नहीं। वस्तु तावत परम ब्रह्मा, भगवान भाष्यकार जी बोल रहे वस्तु तावत परम ब्रह्मा। परब्रह्म ही वस्तु है, बाकी जितने भी दिख रहे हैं ना वो अवस्तु में वस्तुत्व का आरोप किया आपने, वस्तु नहीं है। तो इसलिए अवस्तु पदार्थ मतलब अनात्मा पदार्थ वो भी क्या है? आत्मवत बोल तो वस्तुवत प्रतीति हो रहे। अतो मयि स्थितानि, इसलिए मेरे में स्थित है। इति उच्यते तेषां भूतानां अहमेव आत्मा इति। वास्तव में समस्त भूतों का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ। आत्मा मतलब स्वरूप है। भूतों का अस्तित्व है ही नहीं है। जिसमें अस्तित्व है ही नहीं तो भी अस्तित्व प्रतीति हो रहे कहाँ से? जिसमें सुख है ही नहीं सुखत्व प्रतीति हो रहे कहाँ है? तो इसलिए बता रहे तेषां भूतानाम, उन भूतों का, भूतों का बोल दो अनात्मा पदार्थों का। अहमेव आत्मा, उनकी चेतना है और उनमें जो सुखत्व है शोभनत्व है ये सब अथवा सत्ता है ये वास्तव में मेरा ही स्वरूप है। कहने का मतलब है जो असत्तावान पदार्थ में भी सत्ता जैसा प्रतीति हो रहे वो मेरा ही आत्मा है, मेरा ही स्वरूप है। आत्मा इति अतः तेषु स्थितः इति मूढ़बुद्धीनाम। इसलिए अज्ञानियों के मन में आ सकता है, क्योंकि संपूर्ण भूतों का आत्मामय कहा दिया था, मेरे में स्थित है, इसलिए वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ। इसलिए अज्ञानियों के मन में ये आ सकता है परमात्मा भी उनमें स्थित है। परमात्मा में वो तो कल्पित है और परमात्मा के सत्ता के द्वारा वो सत्तावान हो रहे हैं, किंतु अज्ञानी व्यक्ति ये ना सोचे परमात्मा भी उनमें है अतः वो भी परमात्मा। ऐसा बहुत लोग हैं, अरे जगत भी परमात्मा है, ऐसा प्रश्न करते। जगत भी परमात्मा है, इसमें प्रवृत्ति होने से आपत्ति क्या है? ऐसा बोलते। जगत परमात्मा नहीं, जगत परमात्मा में कल्पित है। कल्पित कैसा परमात्मा बनेगा? वास्तव में वह जगत है ही नहीं, कल्पित है। तेषु स्थित इति, तेषु बोल तो अनात्म पदार्थेषु स्थित इति का मूढ़ बुद्धिना, अज्ञानी लोग अवभासते, उन अज्ञानियों को ऐसा प्रतीति हो सकती है परमात्मा सभी जगत में है, इसलिए जगत में प्रवृत्ति होने से आपत्ति क्या है? पत्नी भी भगवान है, पुत्र भी भगवान है, घर भी भगवान है,
सभी में है ना भगवान, आपत्ति क्या है? ऐसा किसी की बुद्धि हो सकती, भगवान तुरंत काट रहे, देखो। अतः ब्रवीमि, इसलिए उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। कौन? मूढ़ बुद्धि नाम, जड़ बुद्धि नाम, उनके लिए कहा। न च हम तेषु भूतेषु अवस्थितः, उन भूतों में मैं नहीं हूँ, अर्थात उनके साथ मेरा जरा सा भी संबंध नहीं, ये तात्पर्य। वे मेरे में है, क्यों? कल्पित होने से, क्योंकि मेरे बिना उसके अस्तित्व है ही नहीं। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए वे मुझ में। इसका मतलब अधिष्ठान का कोई धर्म हो, अधिष्ठान का कोई संबंध हो, अध्यास में होता है क्या? कभी नहीं होता है, संभव नहीं है, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। तेषु बोलता हूँ अनात्म पदार्थेषु भूतेषु, न च अवस्थिता, मैं नहीं रहता। मूर्तवत, कैसा? अब यदि कोई कहे आपने पहले कहा दिया था आप सब में व्याप्त है, सभी में व्याप्त है ना, मतलब सभी में आप है। अभी यहाँ बोल रहे उनमें मैं नहीं रहा हूँ, उसका स्पष्ट अर्थ क्या? मूर्तवत, अव्यक्त रूप से, सत्ता रूप से मैं सभी में है। देखिए विभाजन करके देख लीजिए, भ्रमित नहीं। घड़ी है, घड़ी है, परमात्मा इसमें है, केन रूपेण? अस्थि रूपेण, भाति रूपेण। घड़ी नाम और रूप से परमात्मा नहीं है। ये घड़ी नाम और घड़ी रूप, ये नहीं परमात्मा। ये दो नाम तो रूप दिख रहे हैं ना आपको, ये मूर्त रूप है, इस रूप से नहीं। किंतु घटिका अस्थि, घटिका भाति, घटिका प्रिय, ये न रूपेण है, इस रूप से मैं हूँ, किंतु मूर्त रूप से मैं। जहाँ भी मूर्त रूप है वो माया का है, बस। जो भी मूर्त रूप है वो माया का है, ये निश्चय। इसलिए बोल रहे हैं मूर्तवत। मूर्त समझ रहे हैं ना, दृष्टि का विषय बनता है। संश्लेष अभावेन, क्योंकि मेरा किसी वस्तु के साथ संश्लेष नहीं है, संसर्ग नहीं, संबंध नहीं। किस प्रकार? आकाशस्यापि, जिस प्रकार आकाश, आकाश का किसी का संबंध नहीं। ये आकाश का दृष्टांत भी उचित नहीं, क्योंकि आकाशस्य अपि अंतरतमो ही अहम। आकाश तो सभी के अंदर है, किंतु मैं तो कैसा हूँ? आकाश के भी अंदर हूँ। वहाँ स्पष्ट कहा दिया है अंतर्यामी ब्राह्मण में, मैं आकाश में रहता हुआ, आकाश में रहता हुआ आकाश को भी नियमन करता हूँ। देखिए आकाश आदि है नियम्य पदार्थ है, और परमात्मा है नियामक है। इसलिए हम बता रहे आकाशस्य अपि, अपि शब्द के द्वारा ये संकेत कर रहे, यद्यपि आकाश जड़ पदार्थ है, सभी के अंदर है। आकाश नहीं है ऐसा जगह दिखा दीजिए, सर्वत्र है। आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, आपके सामने भी है, दाहिने भी है, सर्वत्र है। किंतु मैं उस आकाश के अंतर्भूत भी हूँ। आकाश के अंतर्भूत बोल तो आकाश के अंदर घुस गए होगे परमात्मा। मकान में तो घुस गए, ठीक है, आकाश में कहाँ घुसे? कहने का मतलब है आकाश को भी सत्ता देने वाला मैं हूँ। आकाशो अस्ति, आकाशो भाति बोल तो अनुभूयते आकाश प्रिय, उसके अंदर मैं बैठा हूँ, यही बता रहे। आकाशस्यापि अंतरतम, आकाश है अंतर है, अंतरतर हो गया आकाश। और उससे भी अभी देखिए शब्दों को लेके अंतरतम प्रयोग किया है। पहले अंतर समझ लीजिए, अंतरतर समझ लीजिए, अंतरतम। तो अंतर कौन होगा? सभी के अंदर है सूत्रात्मा। जितना भी जो स्थूल पदार्थ है उसके अंदर कौन है? सूत्रात्मा। वो अंतर हो गया।
सूत्रात्मा के अंदर कौन है? आकाश। ये आकाश नहीं लेना, आकाश तल्लिंगा अर्थात ईश्वर, वो उसके अंदर है, वो अंतरतर है। और उसके भी अंदर है अक्षर ब्रह्म, अंतरतम, अंतरतरा अंतरतमा। वही ईशावास्य में बताया, तस्मिन् अपो मातरिश्व ददाति। तो ही अहम नहीं असंसर्गी वस्तु क्वचित आदेय भावेना अवस्थिता भवति। संगहीन वस्तु, संबंध रहित वस्तु कहीं भी आदेय भाव से स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध। जहाँ संग है, संबंध है, वो आदेय, जैसा ये आदेय रूप से रहेगा। जहाँ कोई भी संबंध नहीं है, वो वस्तु कभी भी आधेय रूप से नहीं रहेगा। अधिष्ठान भले बने, इसलिए मेरा साथ किसी का संग नहीं है, अतः मेरे में सब कल्पित है, आधेय के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। आगे का विचार आगे। ओम